जय हिंद सभी को। अगर आप कंपनी में जॉब करते हैं या अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो सैलरी शीट बनाने आना बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आपको एक्सेल के इस वीडियो में कंप्लीट सैलरी शीट बनाना सिखाऊंगा, जिसमें पीएफ और ईएसआई ऑटोमेटिक कैलकुलेट कैसे होगा ये भी बताऊंगा। तो चलिए करते हैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट। जब कभी भी हम लोग सैलरी शीट बनाते हैं तो उसमें कुछ बेसिक एंट्री आपको पहले करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे पहले एम्प्लॉय नेम एंट्री किए हैं, देन उसके बाद आपको बेसिक सैलरी एंट्री करना है। जो भी एम्प्लॉय का जो बेसिक सैलरी मिल रहा होगा वो हम लोग सेकेंड कॉलम में यहाँ पे एंट्री करते हैं। देन उसके बाद आगे देखेंगे तो है एचआरए का एंट्री किया जाता है। तो ये एचआरए क्या होता है? एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, एचआरए एम्प्लॉय को जो दिया जाता है वो एम्प्लॉय के रेंट या यहाँ पे वो जो उसके हाउस होते हैं उसके किराए के लिए दिया जाता है। तो उसका एंट्री हम लोग यहाँ पे सेकंड में करते हैं एचआरए में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो डीए का एंट्री उसके बाद करते हैं। तो डीए का जो मतलब होता है वो होता है डियरेंस अलाउंस। ये डियरेंस अलाउंस क्या होते हैं? तो जो जब कभी भी यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मार्केट प्राइस अगर हाई हो गया तो उस समय एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए एम्प्लॉय को डीए दिया जाता है, डियरेंस अलाउंस। तो आप ये तीनों समझ गए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करें तो आगे जो है यहाँ पे है हमारा ग्रोस सैलरी का एंट्री हम लोग करते हैं। देन ग्रोस सैलरी एंट्री करने के बाद यहाँ पे पीएफ का एंट्री करते हैं, उसके बाद ईएसआई का एंट्री किया जाता है। उसके बाद लास्ट में जो भी होता है उसको हम लोग यहाँ पे नेट सैलरी निकालते हैं कि एम्प्लॉय का नेट सैलरी क्या है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ग्रोस सैलरी से एक एक करके सभी को निकालना स्टार्ट करते हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एंट्री करेंगे ग्रोस सैलरी का। तो ग्रोस सैलरी का मतलब ये हुआ कि जो एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी मिल रहा होगा, जो भी एचआरए होगा और डीए होगा, तीनों को अगर हम एक जगह ऐड कर देंगे तो वह एम्प्लॉय का ग्रोस सैलरी हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर सम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर लिए। देन उसके बाद हम तीनों इस प्रकार से सेल को कर लेंगे सेलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर दिए। तो ये एम्प्लॉय का जो है यहाँ पे ग्रोस सैलरी निकल गया। तो ये तो सिंपल था। आप देखते हैं कि पीएफ क्या है। तो पीएफ का जो मतलब होता है वह होता है यहाँ पे प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये पीएफ क्यों दिए जाते हैं? तो फ्यूचर सेविंग के लिए यहाँ पे एम्प्लॉय को पीएफ दिया जाता है। जैसे कि अभी हम 12% का एंट्री कर रहे हैं तो आपके कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ से 13%, 14%, मतलब जितना मिलता होगा उतना परसेंट आपको दिखाई देगा। तो उसके हिसाब से आपको एंट्री करना है। तो ये जो पीएफ होते हैं ये एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी में से काटा जाता है और उसको फ्यूचर सेविंग के लिए वो रखा जाता है। आप कभी भी अपने यहाँ पे इमरजेंसी हो या आपको कोई ज़रूरी हो तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एंट्री कैसे करते हैं आप यहाँ पे इसको देखिए ज़रा। तो इसके एंट्री करने के लिए ये तो सिंपली है कि हम लोग यहाँ क्या करते हैं, तो बेसिक सैलरी में से काटा जाता है तो हम इसको डायरेक्ट बेसिक सैलरी में से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर पहले इक्वल दिए हमने, उसके बाद बेसिक सैलरी का सेल हम सिंपली सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एस्ट्रिक साइन लगाएंगे और यहाँ पे सिंपली 12% आपको इस प्रकार से टाइप कर लेना है। ठीक है, तो ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो इसका जो निकल गया यहाँ पे पीएफ निकल गया कि एम्प्लॉय का यहाँ पर कितना पीएफ दिया जाएगा। अब बात करते हैं आगे जो दिया गया है वह है ईएसआई। तो ईएसआई जो अभी हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं 0.75%। तो पहले ये समझिए कि ईएसआई क्या है। तो ईएसआई जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब होता क्या है कि एम्प्लॉय को जब कभी मेडिकल या हेल्थ से रिलेटेड सिक्योरिटी दिया जाता है तो उस समय हम लोग यहाँ से उसका ईएसआई भी उसके जो सैलरी होते हैं उसमें से काटा जाता है। तो इसमें जो है ईएसआई जो है यहाँ पे बनता है वो ग्रोस सैलरी से काटा जाता है। ठीक है, वो ग्रोस सैलरी से ईएसआई यहाँ से काटा जाता है और उसको सेविंग किया जाता है। तो चलिए इसका एंट्री सिंपली तो आप समझ गए कि कैसे करना है। तो ईएसआई जब कभी भी निकले तो ग्रोस सैलरी पे निकलेगा तो पहले इक्वल देते हैं। इक्वल देने के बाद यहाँ से ग्रोस सैलरी को करेंगे सिंपली सेलेक्ट करने के बाद अब एस्ट्रिक साइन लगाएंगे और 0.75 है तो हम सिंपली 0.75 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो इस प्रकार से एम्प्लॉय का ईएसआई निकल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि अब नेट सैलरी कितना है। आपको क्या है कि अगर कंपनी में और भी कोई चीज़ होगा तो यहाँ पे पहले एंट्री कर लेना है। मेरे पास अभी हम आपको पीएफ और ईएसआई के बेसिक पे समझा रहे थे, तो ये दोनों निकालने के बाद हम यहाँ से अब नेट सैलरी निकालेंगे। तो सिंपल है, नेट सैलरी निकालने के लिए अब क्या होगा कि ये जो पीएफ है और ईएसआई ये आपको फ्यूचर में कभी मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो ग्रोस सैलरी होगा उसमें से ये दोनों को माइनस कर देना है।
ठीक है। जो आपका सैलरी बन रहा है यानी कि ग्रोस सैलरी जो बन रहा है उसमें से पीएफ और ईएसआई को माइनस कर देंगे तो नेट सैलरी हमारा निकल जाएगा। तो अब आप समझ गए होइएगा। इक्वल प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम देते हैं पहले ग्रोस सैलरी का रेफरेंस और देन उसके बाद माइनस देते हैं। ठीक है, माइनस देने के बाद अब यहाँ पे दोनों को इसमें से माइनस करना है तो हम यहाँ से ब्रैकेट का यूज़ कर लेते हैं और पहले पीएफ सेलेक्ट कर लिए, पीएफ का सेल, देन उसके बाद ईएसआई का सेल सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो इस प्रकार से जो एम्प्लॉय का नेट सैलरी होगा वह निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से देखिएगा कि एम्प्लॉय का नेट सैलरी निकल गया। समझ गए? तो बहुत ही इजी था कि किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय का जो है यहाँ पे ग्रोस सैलरी निकाला जाता है, पीएफ निकाला जाता है, ईएसआई निकाला जाता है और नेट सैलरी निकाला जाता है। तो आप अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बता दें कि एक्सेल का अगर फुल कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप जाकर उसे देख सकते हैं, जिसे हम 1 घंटे में ही कवर किए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।